नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी ने सक्सेस के 8 स्टेप की जर्नी में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 1 पावर ऑफ वन, दूसरा बताया मोदी के हमें 2 चीज़ें देता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और शानदार बिजनेस प्लान। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं 3 कार्डिनल्स रूल। दोस्तों, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेवर डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग योर प्लान। अपनी प्लान के बिना ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपको दिक्कत आए। इस नियम को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बिजनेस की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है कि इसमें ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं है। और जब बात आती है सीखने की, तो लीडर थोड़ा सीखते ही सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत कुछ सीख गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है कुछ सीखने की, मैं तो मुझे सब कुछ आ चुका है, मुझे डेमो आ गया, मुझे प्लान आ गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं सीखने की। फिर भी मैं यूँ कहूँगा, अनुभव आपके प्लान का आपके साथ है तो आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अब आप इस बिजनेस को दिल से अच्छी शिद्दत से कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि किसी सोसाइटी में कैनोपी लगाकर काम करते हैं, और वहाँ आपने आपने कुछ लीडर्स लिए और कैनोपी लगाई, और वहाँ पे आपने कुछ नए गेस्ट आए आपके, और आपने पूरे दिन खूब मेहनत की, वहाँ पे खूब अच्छा काम किया। लेकिन बाद में आप यूँ फील करते हो कि यार जिस तरीके की हमने मेहनत की थी उस तरीके का रिजल्ट नहीं आए, तो कमी क्या रहेगी यहाँ पे, ये देखना है। तो कमी ये रहेगी कि आपने अपनी अपलाइन से सलाह नहीं की। अगर अपलाइन से सलाह करते तो अपलाइन आपको कोई सलाह दे पाता कि ठीक है, वहाँ पे आप कैनोपी लगा रहे हो तो वहाँ पे एक लकी ड्रा का बॉक्स रखो, आप वहाँ पे एक रजिस्टर रखो जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस लिख सको। और लकी ड्रा के नाम पे बहुत सारे लोग आते हैं और बाद में आपके पास में डाटा भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और जब आप कैनोपी हटा देते हैं, वहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है, तो आप फिर उस डाटा को उठाइए और उस डाटा में से काम कीजिए। तो बहुत सारे लोग आपके पास थे, आप उनसे कॉलिंग कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, तो आप वहाँ पे लकी ड्रा के नाम से उनके घर पे जा सकते हैं कि हमने सरप्राइज लकी ड्रा रखा था और आपका लकी ड्रा निकला है, तो हम आपके पास आ रहे हैं। तो कोई मना नहीं करेगा आपको। लकी ड्रा किसको बेकार लगता है? तो वहाँ पे आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। नेवर टॉक नेगेटिव विद योर अपलैंड एंड क्रॉस लेग। आपको कभी भी अपनी क्रॉस लेग और डाउन लैंड यानी हार्ट लैंड से कभी भी आपको नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव आप बोलते हो ना, तो सबसे पहले तो आप खुद आपके मुंह से बोल रहे हो तो आपके कान सुन जाते हैं, और कानों के बाद चीज़ें दिमाग में चल जाती हैं। तो पहले तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे। फिर आप अपनी टीम से डिस्कस शुरू करना कर देते हो चीज़ों को, कि मान लो कई बार क्या होता है कि कई लीडर्स की क्या होती है कि बिजनेस में रफ्तार धीमी होती है, बिजनेस भी अप डाउन होता रहता है, और हमारी कंपनी में कभी कभी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि बिकते ही बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट इतने शानदार है, लेकिन वहाँ पे वो जाने अनजाने में कुछ डिस्कस नेगेटिव कर देते हैं कि यार कंपनी इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, लेकिन मुझे टिट्योल चाहिए और पिछले 5 दिन से टिट्योल नहीं मिल पा रहा। और फिर वही डिस्कस उन्होंने अपनी टीम में शुरू कर देते हैं क्रॉस लेग और डाउन लाइन से। तो ऐसा जो नेगेटिव डिस्कशन है वो ना करें, क्योंकि ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा जहर है, आपका बिजनेस जल्दी खराब हो सकता है। आपको ये प्रोडक्ट हो सकता है 10 तारीख तक था स्टॉक में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने बिलिंग कराने में लेट कर दिया, आपने 25 तारीख को बिलिंग कराई है, तो आपको इसलिए प्रोडक्ट नहीं मिला। अगर आपको ज़रूरत थी तो आपको अपनी टाइम से बिलिंग करानी थी, ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास होता और आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आती। और फिर आपको अगर प्रोडक्ट आउट मतलब स्टॉक आउट भी हो गया, तो आपको वहाँ उसको अलग तरीके से मोटिवेट करना है, चीज़ों को मोटिवेशन देना है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, देखिए कितने शानदार है, आए और चले गए, बिक जाते हैं हमारे प्रोडक्ट कंपनी के, इसलिए शॉर्ट होते हैं और ज़्यादा दिन होते नहीं है, कुछ टाइम बाद फिर आ जाते हैं। तो वो नेगेटिव डिस्कशन आपकी ही टीम को ख़राब करता है, आपके बिजनेस को ख़राब करता है। तो कभी भी नेवर टॉक नेगेटिव विद योर हार्ट लैंड एंड क्रॉस लेग, इनसे कभी भी इस तरीके के डिस्कस ना करें। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, नेवर प्ले
विद हनी मनी ईगो। तो बात करेंगे हम हनी की। हनी मनी शहद होता है और शहद बहुत मीठा होता है और हर आदमी अपनी फैमिली से शहद की तरह ही प्यार करता है। हर इंसान को अपनी फैमिली बहुत प्यारी लगती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमें क्या करना है, किसी को भी कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसको बुरा लग जाए। और हमारी इस मोदी केयर बिजनेस में ज़्यादातर फीमेल्स लोग होते हैं, तो हमें एक गैप और डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, प्लस अपने आचरण को बहुत साफ और सुथरा रखना चाहिए। और कभी भी किसी लीडर्स को या उसके परिवार को ऐसी कोई बात ना बोले जिससे उसको ठेस पहुँचे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी हमेशा जब अपने बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को सॉफ्टली, प्यार से, अच्छे से हैंडल कीजिए लोगों को, तो आपका बिजनेस भी में रफ्तार बढ़ती रहेगी आपकी। उसके बाद आता है मनी। मनी माने पैसा। हमारे बिजनेस में पैसा का लेन देन बिल्कुल नहीं चलता है। अगर आपने बिजनेस में पैसे का लेन देन शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। उधार खाता शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। अगर आपको कभी भी किसी लीडर्स को टिकट भी देनी है और 250 रुपये की टिकट है, तो आप टिकट दीजिए और पैसा लीजिए, वहाँ पे भी उधार मत करिए। तो हमारे बिजनेस में ध्यान रखिए आगे से कि यहाँ पे उधार खाता मत चलाइए। आप किसी को ना उधार दीजिए ना किसी से उधार लीजिए, खासकर अपनी टीम में। उसके बाद बात करेंगे ईगो। ईगो मतलब अहम तो रावण का ही नहीं चला। रावण बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान थे और खूब सारी उनके पास धन संपदा थी। तो रावण जैसे लोगों का ईगो नहीं चला, तो हम लोगों का क्यों, हमारा कैसे ईगो चलेगा। तो कभी भी आप ईगो मत करिए। अगर ईगो करेंगे तो आपकी टीम खराब हो जाएगी, आपके लीडर्स खराब हो जाएंगे। हर लीडर से, हर अपने डाउनलाइन से बिल्कुल प्यार से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप ईगो से बात करोगे तो ईगो किसी को पसंद नहीं होता और ईगो हट कर जाता है और वहाँ पे आपकी टीम खराब हो सकती है। तो ध्यान रखिए हनी, मनी और ईगो का विशेषकर। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे 4D और 4T। थैंक यू।